अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगी कुछ सुपरफिशियल पॉइंट्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस का काम कर सकते हैं जीपेट प्रिपरेशन के लिए। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। रिफर सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। 2020 का सिलेबस है, उसके बाद अभी कोई एनटीए ने नया सिलेबस इसमें नहीं दिया है। वही सिलेबस अभी फ़िलहाल आपको यूज़ करना है जब तक कोई नया सिलेबस नहीं आता है। चेक सिलेबस एंड देयर क्वेश्चन वेटेज। अब क्वेश्चन वेटेज की हम बात कर रहे हैं। सिलेबस को ध्यान से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके लिए एक रफली ये क्राइटेरिया बनाया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन 38, ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं 152। फार्मास्यूटिक्स से आते हैं 38, ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं 152। फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। फार्माकोलॉजी, इसी में एचएपी भी आ जाता है, फार्माकोलॉजी एंड एचएपी से आ जाते हैं 28 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 112। अदर्स इससे 11 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 44। इस तरह टोटल 125 क्वेश्चंस हो जाते हैं और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 500। अभी हमने डिस्कस किया जो टेंटेटिव है कि इतने क्वेश्चंस आने चाहिए। अब जो जीपेट का 2021 का एग्ज़ाम पेपर था उसका एनालिसिस है, ये उसका एनालाइज किया गया। तो हमने क्या पाया, फार्मास्यूटिक्स में 40 क्वेश्चंस, जहाँ पे 38 एक्सपेक्टेड थे, 40 क्वेश्चंस आए हैं। फार्माकोलॉजी एचएपी से 28 क्वेश्चन बोले गए लेकिन 34 क्वेश्चंस आए। फार्मा केमिस्ट्री में 38 बोले गए लेकिन 30 क्वेश्चंस आए। अदर सब्जेक्ट्स में से 10 आए और फार्माकोग्नोसी से 11 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंटेटिव था, हम एक बार टेंटेटिव को फिर से देखते हैं। टेंटेटिव जो है इससे थोड़ा बहुत चेंज होता है और हमको उस हिसाब से अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रखना है कि कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन के लिए बात करते हैं। यूज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ बुक्स। फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, द वंस यूज्ड फॉर जीपेट। फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट से मतलब है कि जो फंडामेंटल बुक्स आपने पढ़ी हैं सबसे पहले उससे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। जो आपने बी फार्मेसी में बुक्स पढ़ी हैं उसको यूज़ करके, और वो काफ़ी काम आती हैं वो बुक्स। इसके अलावा प्रॉब्लम ओरिएंटेड, द वंस यूज फॉर जीपेट, मीन्स जीपेट में यूज़ होने वाली प्रॉब्लम ओरिएंटेड बुक्स जिसमें जीपेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए, बट ये सोच के नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वही क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे बी फार्म में होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ा है उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कीप कॉन्टैक्ट विद सम एक्सपर्ट एंड जीपेट एक्सपीरियंस पर्सन इन योर कॉलेज, और यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ अस। हमारी हेल्प ले सकते हैं आप। हमारा भी कुछ दिनों में जो है जीपेट का एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा यदि नहीं तो आपके कांटेक्ट में आपके सीनियर्स या कॉलेज में कोई भी ऐसे लोग अवेलेबल हों जो कि जीपेट का जिन्हें एक्सपीरियंस हो, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसलिए कि कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो ये काम कर चुका है। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड ईजी चैप्टर्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। मेजर सब्जेक्ट्स में आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ से उसके जो आपको ईजी चैप्टर्स लगते हैं वहाँ से आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कीप वन बुक एज स्टैंडर्ड एंड ऐड टू इट पॉइंट्स फ्रॉम अदर बुक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बुक को आप स्टैंडर्ड बुक बनाइए, ठीक है। और बुक्स को भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक्स किसे बनाना है वो आपको पता चल जाएगा। एक बुक को आप स्टैंडर्ड बनाइए और उसी सब्जेक्ट की कुछ दूसरी बुक्स हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको ऐड ऑन कीजिए मेन बुक में, क्योंकि लास्ट टाइम पे या फिर एक समय में आप सबसे पढ़ लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें इसके बाद में स्टडी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। हमको जो स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं उसमें मैं आगे कंटिन्यू करती हुए आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। डू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैन, उसके बाद में बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होंगे अगर आप ये पूछेंगे तो इसको मैंने मेजर और माइनर दो में क्लासीफाई कर दिया है। मेजर सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको मेजर की कैटेगरी में डाला हुआ है। माइनर में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, एचएपी और फार्मा मैनेजमेंट। कुछ इजी लर्निंग ट्रिक्स की हम बात करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड ट्रिक्स नहीं है, ये हम अपने एज के लिए हमने बनाया है कि एक साथ बहुत सारी ड्रग्स या उसका सारे कैटेगरी वाइज नाम हम याद कर ले, इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स आपको यदि करना है तो फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए रेड में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। पेरिस, एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया पेरिस, पी इज़ फॉर पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेरिस आप याद रखेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स आ जाएंगी। सेकेंड लाइन एजेंट के लिए टी का कप साइकिल पर, ठीक है, ये एक हमने ऐसा उसको डिनोट कर लिया टी का कप साइकिल पर। टी इज़ फॉर थायासीटोन, इथियोनामाइड, एमिकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड। साइक्लोसेरिन के लिए साइकिल हो गया, पैरामिनोसैलिसिलिक के एसिड के लिए पर हो गया, तो टी का कप साइकिल पर। एंजाइम इंड्यूसर्स के लिए जीपीआरएस सेल फोन, इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ग्रिसोफिल्विन, फिनाइटोइन, रिफेम्पिसिन, स्मोकिंग, सेल कार्बामीजापिन और फ़ोन फेनोबारबिटोन को फ़ोन कर दिया है एस के लिए, जीपीआरएस सेल फोन। एंजाइम इनहिबिटर्स के लिए विकी किसी का नाम हो सकता है, तो वेल्प्रोइक एसिड, आइसोनियाजाइड, कीटोगोनाजोल, साइक्लोस्पोरिन ये कुछ पॉइंट्स थे स्ट्रेटेजी के। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जीपैट में पूछे जाते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हो सके तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को पैरेलली पढ़िए। आप पैरेलल से मतलब है एक साथ लेके चलिए, क्योंकि टॉपिक्स इसमें सेम होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सेम होती हैं, क्लासिफिकेशन सेम होता है, मोड ऑफ एक्शन सेम होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेज, ये सब कुछ सेम होता है। डिफरेंस केवल आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स में और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, जो कि आपको केमिस्ट्री में एक ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। साथ पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि एक तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिन केमिस्ट्री को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो उससे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उससे आप बच जाएंगे। और सेकंड ये है कि आपका दोनों सब्जेक्ट एक साथ कवर होता जाएगा। केडी त्रिपाठी, रंग डाले, स्पर्श गुप्ता, विल्सन ग्रिसवॉल्ड, फोए, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए अरगर सामी, ये सब अच्छी बुक्स हैं। ये मतलब नहीं कि आपको सारी बुक्स यूज़ करनी है, बट हाँ, फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी अच्छी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप ग्रिसवॉल्ड या फोए यूज़ कर सकते हैं। और एक किताब को, जैसा मैंने बताया, स्टैंडर्ड, एक बुक को स्टैंडर्ड रखिए और दूसरे का जो भी टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स, वो ऐड ऑन कीजिए इस बुक में। इसमें आपको कवर करना है जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, ब्लड फार्माकोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल एंड कीमोथेरेपी, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी। ठीक, मेनली फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स में? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मेटाबॉलिज्म, एडवर्स इफेक्ट्स आपको सारे नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं सारी क्लासेस की जब हम कर लेते हैं। जो मेजर हैं वो करना है, जैसे पर्टिकुलर किसी ड्रग से कोई सिंड्रोम डेवलप होता है तो वो आपको याद रखना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो नीचे ब्लू से लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर करना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्टीरियोआइसोमर्स, सिंथेसिस, स्टार्टिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट ड्रग्स करनी है, ड्रग्स की सिंथेसिस करनी है, नेम ऑफ रिएक्शंस और मेजर कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है सिंथेसिस वगैरह में, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स में लेकमेन, रेमिंगटन, ब्रह्मांकर, एनके जैन, ये मेजर बुक्स हैं और चारों बुक्स अच्छी हैं। 4 बुक इसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में ये जो टॉपिक्स हैं ये जीपैट के लिए तो टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बी फार्म में आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको हर सेमेस्टर में, ये एक एक सब्जेक्ट है अपने आप में। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया वो उसमें से कम पार्ट आता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से और डिस्पेंसिंग फार्मेसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सूटिक्स में रेड कलर में जो लिखा हुआ है, रिमेंबर ऑल चार्ट्स एंड टेबल्स गिवन इन लेकमैन बुक आप खोलिए, उसमें जितने चार्ट्स और टेबल्स हैं उनको आपको बाय हार्ट कर लेना है। आप अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिए, पूरे रूम में चिपका लीजिए, ताकि उसे आप रोज़ रिव्यू करते रहें और काफ़ी अच्छे से वो याद हो जाने चाहिए आपको।
इसके अलावा इमल्शन सॉल्यूशन जितने डोजेज फॉर्म है सिस्टम्स जितने हैं उनको केयरफुली रीड कीजिए, मतलब उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में अच्छे से रहना चाहिए। सेमी सॉलिड्स हो गया, सपोजिट्री, टैबलेट, कैप्सूल, एरोजॉल्स, पेरेंट्रल्स, चाहे तो इनको चार्ट के फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पोसोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है इसमें, इन सबको आपको अच्छे से करना है। फार्माकोग्नोसी में देखते हैं ट्रीज एंड इवांस और कोकाटे। कोकाटे वैसे बहुत अच्छी बुक है, उसकी लैंग्वेज इजी है। ट्रीज एंड इवांस की लैंग्वेज किसी स्टूडेंट के को टफ पड़ती है, समझ नहीं आती है। तो ट्रीज एंड इवांस में माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छे से दी है। आप चाहें तो कोकाटे से सारा स्टडी करें और ट्रीज एंड इवांस से केवल माइक्रोस्कोपी के पॉइंट्स आप कोकाटे में ही ऐड कर सकते हैं और इतना आपको करने में सफिशिएंट हो जाएगा। जनरल फार्माकोग्नोसी पढ़ना है, इसमें ड्रग कंटेनिंग एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, रेजेंस, टेनिन्स और ट्रेडिशनल ड्रग्स पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स में आपको जनरल फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टिंग पेजेस में जो कोकाटे के दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो करने हैं। बायोसिंथेटिक पाथवेज, प्लांट टिश्यू कल्चर, केमिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, और इसके बाद में जितनी क्लासेस हैं एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टेनेंस, इनकी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके सोर्सेज, यूजेस, ये सब आपको अच्छी तरह से करना है। उसके अलावा और जो चीज़ें इसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो वाई आर शर्मा बहुत अच्छी बुक है, और चटवाल। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, दो कैटेगरी में हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, एनएमआर, आईआर, ये सारे आ जाते हैं और इनको आपको अच्छी तरह रेडी करना है। और क्रोमेटोग्राफी में जितने भी टाइप की क्रोमेटोग्राफीज आ जाती हैं उनको स्टडी करना है। इसके अलावा एनालिटिकल एसे, थर्मल एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, इन टॉपिक से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखिए एनालिसिस की तैयारी करते समय। यूवी विजिबल, वुडवर्ड फिशर रूल और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के बनते हैं, उनको अच्छे से करना है। एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉब्लम्स फ्रॉम वाई आर शर्मा। वाई आर शर्मा बुक में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में दी है और इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करिए। आईआर में रेंजेस, सोर्सेज, डिटेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पूरा डिटेल में करना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, ईएसआर, ये केवल चटवाल से कर लेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है बस। क्रोमेटोग्राफी मेथड्स में डिटेक्टर्स अलग अलग है, जितनी टाइप की क्रोमेटोग्राफी अपन पढ़ते हैं, एड्जॉर्प्शन, पेपर, जेल, जो भी क्रोमेटोग्राफीज आप पढ़ते हैं टाइप्स, उसमें डिटेक्टर्स अलग अलग यूज़ हुए हैं तो वो ध्यान रखना है। ऐसे चार्ट गिवन इन पीयूष पब्लिकेशन, जो ऐसे चार्ट्स दिए हुए हैं पीयूष पब्लिकेशन की बुक में। प्रिपेयर चार्ट, प्रिंसिपल, सोर्स, सैंपल होल्डर्स, डिटेक्टर्स, यूज़, यूनिट्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब जो चार्ट्स इस तरह के जो भी अवेलेबल होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड उनको आपको ध्यान से करना है। बायोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट में आ जाता है। मेजर और माइनर में जो हमने कैटेगराइज किया था उसमें से माइनर में आता है, क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, इसलिए जो यू सत्यनारायण बुक है ये काफ़ी सफिशिएंट है, सिर्फ इससे आप पढ़ाई कर लीजिए। इसमें आपको कवर करना है विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए वगैरह, फैटी एसिड्स, साइकिल्स, एंजाइम से रिलेटेड जितनी हैं, ऑर्गन फंक्शंस टेस्ट वगैरह। फिर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी एज अ माइनर सब्जेक्ट ही इसमें हम इसको हैंडल करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, माइक्रोबायोलॉजिकल डिसीजेज, एंटीबॉडी टाइप्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, डायग्नोस्टिक एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें टेस्ट्स वगैरह दिए हैं एंटीजन सीरा वगैरह से रिलेटेड, उनको करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब बात करते हैं, इसमें बेहल एंड बेहल से अच्छी कोई बुक नहीं, सबसे अच्छी बुक है, लैंग्वेज ईजी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नाइपर। अगर नाइपर के एग्जाम्स के लिए आप जाते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है। इसमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, नेम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट्स, जनरल रिएक्शंस, काफ़ी कुछ है सिलेबस में, आप जब डिटेल में जाएंगे बेहल एंड बेहल में आपको सब कुछ मिल जाता है, ये बुक काफ़ी सफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी वैसे सुटिक्स का पार्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, उसमें कुछ पार्ट, और वैसे माइनर सब्जेक्ट में आ जाता है ये। रेमिंगटन से इसको कर लीजिए, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग अफेक्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वगैरह, ये सब आता है, कवर करना है। बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट सेल कल्चर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक,
कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सीरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, इन सबको आप कवर करते हुए पढ़िए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। ये थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी में भी बनाया है, बट आपको बहुत सारे मेजर पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं। उसको आप जब ध्यान से सुनेंगे तो एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन जाएगा कि मेरे को प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। एक पाथवे आपको दिखाई देने लगेगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ फार्मा द लास्ट चैप्टर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर